हेलो गाइस, चलिए आज जानते हैं कि पेरेंट्स का रिएक्शन, उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या है अपने बच्चों से। यार मुझे क्यों भाई, क्या हो गया, इतने परेशान क्यों हो? डर लग रहा है वाई? कि पता नहीं पेरेंट्स क्या क्या रिवील होने वाला है पेरेंट्स हमारी पोल खोलने वाले हैं और हम बहुत डरे पड़े हैं कि वो क्या क्या बोल देंगे ऐसा, और हमारे घर वाले देखेंगे तो और क्या सोचेंगे। चलिए बच्चों, ये तो इनएविटेबल है, पेरेंट्स का पॉइंट ऑफ व्यू तो मैं दिखा के रहूंगी। एक्चुअली आजकल के ज़माने में ये सब चीज़ें कॉमन है, तो मेरा रिएक्शन ये रहेगा कि अगर वो सिगरेट पी रहे हैं कुछ है तो वो गलत तरीके से, सिगरेट इज़ नॉट बैड, नाइदर ड्रिंक इज़ बैड, बट लिमिटेशन में कैसे कब कहाँ करना है, उसको चेन स्मोकर ना बने वो, और उसके साथ में गांजा चरस और चीज़ें बढ़ रही हैं, वो सब चीज़ों पे ना चाहें बच्चे। बहुत सारे बच्चे जो सुसाइड कर लेते हैं और पेरेंट्स को ये पता ही नहीं होता है कि मतलब उन्होंने क्यों किया है ऐसा, उन्हें रीज़न ही नहीं पता होता उनके जाने के बाद तक भी, तो वो क्यों हो रहा है ऐसा। जो माँ बाप अपने बच्चों के दोस्त नहीं बनते ना, तो उनके घर में ऐसे ही होता है। जो माँ बाप अपने बच्चों को दोस्त बन के रहेंगे तो उन्हें सब रीजन पता रहेगा। और क्या क्या चेंजेस करने चाहिए पेरेंट्स को अपने बिहेवियर में, उनके साथ कम्युनिकेट करने के लिए? तो अपने बच्चों को खुली आज़ादी देनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, दोस्त बन के रहो, कोई समस्या नहीं। ऐसा कोई इंसान नहीं जो गलत नहीं चलता। थोड़ा बहुत अगर एक दूसरे को बताएंगे, शेयर करेंगे तो समस्या दूर हो जाएगी। जो बच्चा अपने माँ बाप से डरेगा या माँ बाप को डरा के रखेगा बच्चे को माँ बाप, तो उस घर में तो ऐसा ही होगा कि पता नहीं लग पाएगा, क्योंकि वो बाहर जाकर शेयर करेगा, घर पे शेयर नहीं करेगा। उसकी वजह से फिर और भी गलत इन्फ्लुएंस आता है, लोग फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। अपने बच्चे सच सच बोलो, बच्चे को सच बोलो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। बच्चा झूठ जब भी बोलता है जब माँ बाप उसको ज़्यादा टॉर्चर रखते हैं, ये करना नहीं है, और उसने वो चीज़ कर ली तो टेंशन में जाता है, ओवर रिएक्ट करते हैं हाँ। पेरेंट्स उसे काफ़ी। उसके दोस्त भी जो है टॉर्चर करते हैं, हम बता देंगे, ये कर देंगे, वो जब भी करते हैं कि जब माँ बाप सच्चे दोस्त नहीं बनते। हाँ जी। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि पेरेंट्स को बहुत सारे बच्चे अपने रिलेशनशिप के बारे में नहीं बता पाते हैं और जिसकी वजह से और ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, और पेरेंट्स भी एकदम से अगर बताते भी हैं कि ये मेरे फ्रेंड है या मतलब मेरी फ्रेंड है, ठीक है, गर्ल के या बॉय के लिए, तो ओवर रिएक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं उस चीज़ के लिए, तो वो आगे फिर बता ही नहीं पाते हैं कि वो रिलेशनशिप में है। तो उसके और क्या एडवाइस होनी चाहिए पेरेंट्स के लिए कि वो खुल के बच्चे बात कर सकें उनसे, और अगर वो गलत भी कर रहे हैं तो उनको एडवाइस कर सकते हैं कम से कम फिर। जो बच्चों को सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि हमारे माँ बाप, हमारे भाई के अलावा हमारा सच्चा दोस्त कोई नहीं है। जो हम बाहर किसी से बातचीत कर भी रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, एक तरह असली जो परेशानी है, मुसीबत आती है ना, वो माँ बाप या भाई ही काम आएगा। आप बाहर जाके बात कर रहे तो उन पर ज़्यादा विश्वास करोगे तो अपने घर वालों से दूरी हो गया। और रही माँ बाप की बात, अगर उन्हें लगेगा गलत है, क्योंकि मैं आपसे पहले उन चीज़ों को देख चुका हूँ, तो वे थोड़ा तो बोलेंगे ही, क्योंकि बच्चे, कह रहा हूँ मैं, बच्चे कोई ऐसा नहीं है बाजार से ले आए, तो आदमी पे वही ऑप्शन होता है, यही मेरे औलाद है, अच्छी हो या बुरी हो, कैसी भी हो, तो उसे पूरी कोशिश करता है कि इसको कोई दिक्कत ना हो। वो नहीं छोड़ सकते। हाँ, वो तो लड़का छोड़ देगा लेकिन वो नहीं छोड़ हाँ, सकते। तो उनकी समस्या रहती है कि इसे किसी तरह की कोई परेशानी ना हो हर हाल में। उसकी वजह से माँ बाप बुरे बनते हैं, अगर बच्चे समझते नहीं। मेरा एक क्वेश्चन और है आपसे कि बच्चे बहुत मतलब अगर रिलेशनशिप में आते भी हैं या फिर अपने माँ बाप को छोड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन उनके माँ बाप उन्हें अपने से अलग कर देते हैं इस चीज़ की वजह से कि अब तुमने गलती कर दी है एक, और उसकी वजह से उसे घर से बाहर निकाल देते हैं या मार देते हैं या फिर अलग कर देते हैं बिल्कुल अपनी लाइफ से, तो क्या वो ठीक है? नहीं, ठीक तो नहीं है। अगर समाज में रहने के लिए तो सब बात देखनी पड़ती है। अगर इतना अपोजिट जाएगा कि समाज भी उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा और घर वाले भी नहीं कर पाएंगे, तो समस्या भी से बन जाए, इसलिए वहाँ पर माँ बाप ये कदम उठाते हैं। लेकिन क्या उन्हें मारना ठीक बात है? नहीं, मारना तो ठीक नहीं है, वो तो बिल्कुल ही गलत है। जब आपको उनसे प्यार ही नहीं तो उनसे अपनी ज़िंदगी से अलग कर लो। अगर बहुत से खुद माँ बाप चाहते नहीं, अगर लोग बाग ताने दे दे के मरवाए, समाज के ऊपर से। हाँ, सोसाइटी करती है प्रेशराइज करके उन्हें, वो ऐसा एक कदम उठा माँ बाप लेते हैं। एक्सेप्ट कर लेते हैं कि जो समाज है ना, समाज जो रोज रोज में परेशान करता है, वो करता है, उसके उससे में परेशान रहते हैं। मेन कहानी है। मेरा क्वेश्चन है आपसे कि बच्चे जो हैं उन पे कितनी लिमिटेशन लगानी चाहिए और कितना उन्हें फ्रीडम देनी चाहिए? बच्चों पे लिमिटेशन तब लगानी चाहिए जब आपको लगता है कि भाई आपने जो बच्चों के क्राइटेरिया सेट किया है उस तक तो बच्चे आते हैं तो ठीक है, और जहाँ आपको लगता है कि थोड़ा ओवर हो रहे हैं या आपको छुपा के कोई काम कर रहे हैं, गलत तरीके से काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे थोड़ा रोक लगाना चाहिए बच्चों को। ठीक है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि अगर आप बच्चों को ड्रिंक करते हुए, सिगरेट पीते हुए देखते हो, ठीक है, तो आपको क्या रिएक्ट रहेगा आपका? हाँ, एक्चुअली आजकल के ज़माने में ये सब चीज़ें कॉमन है, तो मेरा रिएक्शन ये रहेगा कि अगर वो सिगरेट पी रहे हैं कुछ है तो वो गलत तरीके से, सिगरेट इज़ नॉट बैड,
नाइदर ड्रिंक इज बैड, बट लिमिटेशन में कैसे कब कहाँ करना है, उसको चेन स्मोकर ना बने वो, और उसके साथ में गांजा चरस और चीजें बढ़ रही हैं, वो सब चीजों पे ना चाहे बच्चे। और कोशिश करें धीरे धीरे, अगर सिगरेट पे आ गए तो सिगरेट भी धीरे छोड़ दें, क्योंकि इस कभी कभी इज नॉट गुड, मतलब कोई भी चीज कभी कभी इज ओके, बट हैबिट बन जाएगी बच्चों की, दैट इज इंजूरियस टू देयर हेल्थ फॉर फ्यूचर। हम थोड़े से क्वेश्चंस पूछ लेते हैं पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बच्चे आजकल पेरेंट्स से बहुत कम शेयर करते हैं बातें। एक्चुअली उन पेरेंट्स के बच्चे कम शेयर करते हैं बातें जो अपने बच्चों को कंफर्टेबल नहीं करते हैं। हाँ जी, कम्युनिकेशन अच्छा नहीं होता है, कम्युनिकेशन गैप होता है जहाँ पे, और आप हर बात के लिए बच्चे को डांटोगे तो बच्चा शेयर करने से डरता है। हाँ जी। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि जो पेरेंट्स होते हैं उनको अपने बच्चों का फ़ोन चेक करना चाहिए या नहीं? एज पे डिपेंड करता है। अगर बच्चा इतना छोटा है कि वो हैंडल नहीं कर सकता है प्रॉब्लम्स को, आपको जरूर करना चाहिए, आपकी ड्यूटी बनती है उसका फ़ोन चेक करना। इवन मैं भी अपने बेटे का फ़ोन रेगुलर चेक करती हूँ। तो रिलेशनशिप सबके रहते ही हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रहते हैं, लेकिन वो पेरेंट्स को नहीं बता पाते हैं, तो क्या तरीका हो सकता है कि बच्चे बताएं और पेरेंट्स भी उस चीज़ को समझने की कोशिश करें? घर में आप हर टॉपिक पे बात करेंगे खुल के तो बच्चे बताएंगे। हर टॉपिक पे किसी भी टॉपिक पे आप बात करने को अवॉइड करेंगे तो बच्चे नहीं बताएंगे। आप खुल के बात कीजिए। कोई ऐसा नहीं है कि ये कोई सोसाइटी में कोई भी रिलेशन है कि कोई नई चीज़ तो नहीं हो रही है, बहुत टाइम से चीज़ें चलती हैं, तो आप उसको फ़र्क समझाइए कि क्या करना है क्या नहीं करना है, और बात कीजिए कि कौन उसके लिए सही है कौन उसके लिए गलत है, उसको बताइए। तो बच्चा आपसे कुछ करने से पहले एडवाइस ज़रूर लेगा मेरे हिसाब से। हेलो मैम, थैंक यू सो मच हमारे साथ आने के लिए। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चे जो ये सुसाइड कर लेते हैं और पेरेंट्स को ये पता भी नहीं होता है कि रीज़न क्या है उसके पीछे का, तो कहाँ पे लगता है कि आपको कमी लगी है इस चीज़ में, कि कहाँ कमी है? कमी है कि बच्चों के साथ पेरेंट्स फ्रेंडली नहीं होते। हमें अपने बच्चों के साथ फ्रेंड की तरह रहना चाहिए कि वो हमसे कोई बात छुपाए नहीं, चाहे उनके साथ कुछ भी बाहर हुआ या कोई भी बात हुई उनके साथ में, कोई एट इज इट कुछ भी, तो वो बच्चे बेझिझक बता सके अपने पेरेंट्स को। उस पर पेरेंट्स उन्हें सलाह देंगे, उनकी समस्या सुनेंगे, तभी बच्चे सुसाइड नहीं करेंगे। मैम, सेकंड क्वेश्चन है कि जो टीनेजर्स रिलेशनशिप में होते हैं वो अपने पेरेंट्स को बता ही नहीं पाते हैं कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। अगर वो परेशान है उस चीज़ से, कोई उन्हें परेशान करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है, या फिर वो रिलेशनशिप में भी है, वो एडवाइस और किसी से ले नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनके फ्रेंड्स को भी उतना ही नॉलेज है जितनी उसे है, तो वो पेरेंट्स को कैसे बताएं? नहीं, हम देखो हमारे यहाँ तो हम तो रिलेशनशिप के बहुत खिलाफ है ना। अच्छा। हमें ये कानून पसंद आया जो बना, ओके। ये चीज़ बहुत गलत है। लेकिन बच्चे छुप के करते हैं ना ये काम, लेकिन फिर पेरेंट्स, फिर वही वाली चीज़ है, कम्युनिकेट ही नहीं कर पाते वो पेरेंट्स से उस चीज़ को लेके, और फिर वो और ज़्यादा गलत कर देते हैं। बच्चों के मैंने आपको पहले बताया कि फ्रेंडली होना चाहिए। अगर रिलेशनशिप में है भी तो क्लियर बताओ ओके। कि मुझे कोई लड़का पसंद है, ठीक है भाई पसंद है, आजकल बच्चे पसंद करते हैं, लड़के लड़की फ्रेंड्स होते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन गलत अगर कोई भी बात तो हुई है तो उसे छुपाना नहीं चाहिए। हमारी निगाह में तो यही है। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे इरिटेटिंग चीज़ क्या लगती है आपको अपने बच्चों के बिहेवियर में? बस यानी कि थोड़ा सा यानी कि वो समझते नहीं है, एकदम जिद्दबाजी इस करते हैं, समझ के कोई भी बात करें समझ के करें, और हमें भी समझना चाहिए उनकी बात को। जल्दबाजी में हमें भी डिसीजन नहीं देना चाहिए। कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसी कौन सी चीज़ है जो बच्चों में होनी ही चाहिए? सबसे ज़रूरी है उनको कि उनको पेरेंट्स की भावनाओं को समझ के काम करने चाहिए। कोई काम जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए, और जल्दबाजी का काम करा हुआ नुकसानदेह होता है। माँ बाप की भी समझें और अपनी बात को समझाएं उन्हें। आप अपने पेरेंटिंग से सेटिस्फाइड हैं या फिर आपको लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ है जो मेरे को नहीं करनी चाहिए थी, या कोई कमी रह गई जो शायद मैं पूरी कर लेता? मैंने अपनी तरफ से जितनी कोशिश हो सकती है मैं करता हूँ, और उसमें गलतियाँ भी करता हूँ। लेकिन कुछ बातें जो हैं जब बच्चे मुझे समझाते हैं तो मैं उन बातों को समझता हूँ, फिर उनकी बातों को अमल भी करता हूँ। तो 100% तो मैं भी सही नहीं हो सकता। कुछ बातें जो है मेरे से भी गलतियाँ होती हैं, मैं उन्हें मानता हूँ कि हाँ हो सकता है, और कुछ बातें बच्चे भी गलती करते हैं तो वो भी मान लेते हैं, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी आ जाती हैं जिसमें पेरेंट्स और बच्चों के कम्युनिकेशन ना होने की वजह से बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, और बाद में फिर उस चीज़ को लेके
बहुत सारी मतलब बातें होती हैं कि ये कर लेते वो कर लेते, तो पहले से ही इन सारी चीज़ों को रोकने के लिए क्या करना चाहिए पेरेंट्स को? इसके अंदर एक ही है कि पेरेंट्स का रोल पेरेंट्स का होता है, जो एक सख्त भी होना चाहिए, नरम भी होना चाहिए, सॉफ्ट भी होना चाहिए। लेकिन वो जो पहले और आज में बहुत फ़र्क है। आजकल बच्चे को एक यानी कि अगर लड़की है तो उसको एक सहेली या फ्रेंड के रूप में देखना चाहिए, और जो अगर बेटा है तो बेटे को ऐसा ना हो कि बेटे पे टॉर्चर कराए। बेटे को बेटे की भावनाओं को समझा जाए कि वो चाहता क्या है, उसकी भावनाओं के साथ में समझौता करके कुछ अपनी बातें रखो, कुछ उसकी बातें सुनो, ताकि वो ऐसे डिसीजन में पहुँचे ही ना। अगर कोई बच्चा गलत काम कर रहा है तो उस पर एकदम उतारू मत जाओ, उसको थोड़ा सा सख्त भी करो और सॉफ्ट करके उसकी बात को समझो, समझाओ, समझ जाएगा। क्योंकि वो एक बार गलती करेगा, दूसरी बार गलती करने से रुक जाएगा। अगर हम उसे प्यार से हैंडल करेंगे और हम अगर उसे लटर पटर बजाना चालू कर देंगे तो वो ऐसे में तो गलत काम करेगा ही करेगा। ये हमारे ऊपर बहुत बड़ा निर्भर है कि हम बच्चे की भावनाओं को समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे। आजकल के बच्चों को छोटे कपड़े पहनने का काफ़ी शौक है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? देखो जी, हमारे घर में तो पहनाए नहीं जाते ना, हमारे क्योंकि भारतीय सभ्यता अलग है। लेकिन जो पहनते हैं, जिनको उनको ज़रूरत है पहनने की, कोई फंक्शन है उनके स्कूल में या कोई जॉब करते हैं वहाँ पे कुछ है तो वहाँ पहन सकते हैं, वो भी अपने वहाँ अंदर, बाहर नहीं पहन सकते, क्योंकि जो हमारे नहीं पहन जाते। कल को उसकी शादी हो जाती है, जो उसके हस्बैंड कहते हैं कर तो वो कर सकती है, हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं। मेरा आपसे क्वेश्चन है कि अपने बच्चों के साथ आपने ट्रस्ट और जो एक दोस्ती है, फ्रेंडशिप है, वो कैसे बना के रखी? बस बच्चों को अपने साथ आप बैठाइए, अगर बच्चे आपको कोई क्वेश्चन कर रहे हैं उसका आंसर दीजिए, और कोई चीज़ नहीं समझ आती है तो उसको प्यार से बैठा के समझाइए। जो बच्चा बाहर सीखेगा उससे अच्छा है कि वो पेरेंट्स से खुल के बात करे एक दोस्त की तरह, और सब चीज़ें उनसे क्लियर करे। आप कैसे बैलेंस बना के रखते हैं कि बच्चे को कितनी फ्रीडम देनी चाहिए और कितना लिमिट में रखना चाहिए? देखिए, आजकल माहौल इतना गंदा है कि बच्चे बाहर जो देखते हैं वैसी संगत बच्चे पाते हैं। तो फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि हम बच्चों को कहें कि नहीं आप जाओ, आपके मन में जो आए वो करो, ऐसा नहीं करना है। आप बच्चों से खुल के बात कीजिए। अगर बच्चा कहता है कि मुझे मम्मी ये काम करना है, तो आप बच्चे की चीज़ पूरी सुनिए, उसको अगर ठीक लगता है तो करवाइए, नहीं करता तो उसको बैठ के समझाइए कि बेटा ये तेरे लिए गलत है, ये काम तुझे नहीं करना। तो उसको बैलेंस बना करके चलिए बच्चों के नेक्स्ट साथ। क्वेश्चन है कि अगर आप अपने बच्चे को ड्रिंक करते हुए, सिगरेट पीते हुए देखते हो तो क्या रिएक्ट करोगे? बस देखिए, आजकल का माहौल नहीं है, लेकिन जो आजकल की जनरेशन चलती आ रही है उसमें सब कुछ ऐसा ही लोग देख रहे हैं। बच्चे आजकल, कोई ऐसा पेरेंट्स नहीं होगा जो अपने बच्चों को ये नहीं कहेगा कि आप पियो या आप ऐसा करो, ऐसा नहीं है। अगर बच्चे आपके ड्रिंक करें तो उनसे कहिए कि आप हमारे से बात करिए, हमारे साथ घर में बैठ के पीजिए, हम लोग खुद आपको कराएंगे। बाहर जाकर के माहौल बहुत गंदा क्योंकि है। बहुत फायदा भी उठा सकते हैं बिल्कुल लोग बिल्कुल बिल्कुल। उनका। अब पिला करके लोग गलत काम कर रहे हैं। आज घर में पिला दिया तो बच्चा घर में बैठा सेफ है। अगर आप बाहर पिलाओगे तो बाहर बच्चे के साथ गलत काम भी होंगे और वो फिर फायदा सेफ भी नहीं उठाएंगे। है। बिल्कुल बिल्कुल। आपकी अपने बच्चे के साथ सबसे शॉकिंग चीज़ क्या रही है जो आपको लगा हो कि ये तो मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था? अचानक से शौक तब होता है जब बच्चे को हम खुद देखता हुआ देख लेते हैं, तो ये मेरे साथ हो चुका है। आजकल के रिलेशनशिप काफ़ी चल नहीं पा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्या रीज़न है उस चीज़ का? मेन रीज़न है कि बच्चे आजकल के सेल्फ डिपेंड हो गए हैं। जो पहले की थी लेडीज़ थी, क्या हस्बैंड पे डिपेंड रहता था, फैमिली हस्बैंड क्या, तो वो जैसा पता है कि जैसा फैमिली चाहेगी वैसे होता था। अब बच्चे डिपेंड होते हैं, वो अपनी, उन्हें फ्रीडम चाहिए। इस वजह से शायद रिश्ते नहीं हो रहे हैं। वो कंप्रोमाइज़ कोई भी नहीं करना चाह रहा है। वो सोचता है हस्बैंड करे, हस्बैंड सोचता है वाइफ करे, तो रिश्ते इसलिए नहीं टिक रहे हैं कि कंप्रोमाइज़। तो ये चीज़ ज़रूरी है, बहुत आपसी समझ, थोड़ा कंप्रोमाइज़ बहुत ज़रूरी है। ये है मेन। और क्या बच्चों को अपने पेरेंट्स को बताना चाहिए अपने रिलेशनशिप्स के बारे में? हाँ, बिल्कुल बताना चाहिए। ज़रूरी है, जब आप बताओगे तो वो अच्छे बुरा बताएंगे ना आपको कि क्या है। बाकी तो मर्जी उनकी करते, तो आजकल बच्चे अपनी मर्जी का ही है भाई। लव मैरिज, माँ बाप थोड़ा ध्यान रख हाँ, सकते कि हो क्या रहा है। वो थोड़ा सा बता देंगे आपको, उसके सलाह बारे में। देंगे कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। अदरवाइज आखिरी डिसीजन तो उनका ही है। सबसे चैलेंजिंग स्टेज या एज कौन सी रही है अपने बच्चे के लिए कि आपको लगा है बहुत डिफिकल्ट फेज रहा है मेरा उनके साथ? बच्चे तो मेरे हिसाब से 12 साल, जो मेरी वैसे बेटी है अभी 12 साल की है, तो अब ये लगता है कि थोड़ा सा फोकस होने की ज़रूरत है, क्योंकि आजकल के बच्चे पता नहीं चलता है कि क्या कर रहे हैं। मेन है मोबाइल, कि मोबाइल पे बच्चा आपका क्या कर रहा है, क्या सीख रहा है, आप नहीं जान सकते कि कैसे फ्रेंड सर्कल है, क्या है। तो इस समय बहुत फोकस करने का होता है टाइम, जो टीनेज बच्चे की आती है। ठीक है। अगर आपने अपने बच्चे को ड्रिंक करते हुए, सिगरेट पीते हुए देख लिया तो क्या रिएक्शन रहेगा आपका?
समझाएंगे कि बेटा गलत है, ये नहीं करना चाहिए, अभी एज नहीं है, गलत है, नहीं मानेंगे तो फिर खुद भी कर लेंगे एंड मार के हम खुद करेंगे फिर क्या पता समझा सकते हैं कि हाँ गलत है, कि अभी आपको नहीं करना चाहिए। अभी कब करना चाहिए फिर? एक एज आती है तो देखो वही है, फ्रेंड सर्कल है, आजकल के बच्चे तो मेरे हिसाब से 80% कर ही कर रहे हैं, हाँ छुप के कर रहे हैं, छुप के लेकिन कर रहे हैं, क्योंकि बाहर पढ़ रहे हैं, मेन रीजन है बाहर पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम क्या पता, थोड़ा बच्चों को अपने साथ फ्रेंडली करो जिससे कि बाहर ना करे वो। बाहर ना गलत करें, तरीके से मत सीखो हाँ। चीज़ को। ठीक है। बाहर करेगा दूसरा आदमी फायदा उठाएगा, फायदा उठाएगा। क्या पता कौन अच्छा कौन खराब। घर पे करो उससे तो ये हाँ बता कर करोगे ना, तो बच्चा सामने कर रहा है, हमें दिख रहा Charity है। begins at home। सही बात है। तो कोई भी बुरी या अच्छी आदत घर से ही शुरू होती है। जी दैट इज बेटर कि हम बच्चों के बारे में सब जाने घर में, ताकि उनको गलत और सही समझ में आए, बाकी उनकी डेस्टिनी। काफ़ी सारे बच्चे जो हैं, ठीक है, वो हमें बताते हैं कि उनके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा उन पर रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं, ये धमकियाँ दी जाती हैं लड़कियों को कि तुम्हारी शादी करा दी जाएगी 12th में अच्छे मार्क्स नहीं आए, ये सब। तो क्या ये सही है? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है, और ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरे हिसाब से बच्चों को समझाना चाहिए कि अगर नहीं आए तो कुछ नहीं। मेरे बच्चे को यहाँ जैसे 95 भी आ रहे हैं तो मम्मी कम रह गए क्लास में, 98% नहीं आए, तो कभी मैंने इस चीज़ को कभी नहीं वो करा कि नहीं तुम्हें क्यों नहीं आए, फर्स्ट क्यों नहीं आए। तो थोड़ा सा ठीक है, तुम कर रहे हो तुम और बेटर कर सकते हो, मेहनत करो, उन्हें समझाना है कि तुम इससे अच्छा कर हाँ सकते कर सकते हो, एनकरेज नंबर किया, कम, हाँ, हाँ, encourage encourage करना करना नहीं चाहिए। डांटना।